हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव वे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर हम आपको उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी को देखेंगे, जिसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी यूपी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम भरा है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने फैक्ट्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो इंडिया का भाग है। मतलब इंडिया के अंदर कितने राज्य हैं? इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी आता है, जिसकी स्थिति हम देखें तो किस तरह से होगी। जैसे ये हमारा इंडिया होगा तो उसके यहाँ पर इस पोजीशन में उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह क्या है? लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यह लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। और इसका पहले जब नाम था तो क्या था? संयुक्त प्रांत इसका पहले नाम था। किसका? उत्तर प्रदेश का। राज्य की स्थापना, जो ये उत्तर प्रदेश की राज्य था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और राज्य की जो भाषा है इसकी वो है हिंदी। हिंदी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की भाषा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। क्या है दोस्तों? अशोक जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोच जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्य का राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय पुष्प जो होगा वो पलाश का पुष्प होगा। दोस्तों, इसका राजकीय जो चिन्ह है वो क्या है? एक व्रत में 2 मछली, 1 तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है। कैसी है? द्विसदनात्मक। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है। कितनी है? 404, जो कि एक एंग्लो इंडियन, जो यहाँ पर एक है ये एंग्लो इंडियन है। विधान परिषद सदस्य की संख्या 99 + 1 है, मतलब 100 है, जिसमें कि एक जो है वो एंग्लो इंडियन है। और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। और दोस्तों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि पूरे राज्यों में, मतलब 28 जो राज्य हैं भारत के, उनमें सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की ही हैं। अब देखते हैं कि लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 80। लोकसभा में भी पूरे इंडिया के राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट जो है वो उत्तर प्रदेश की ही हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। इसको खंडपीठ लखनऊ भी कहा जाता है। संभागों मंडलों की संख्या जो है वो 18 है। कितनी है दोस्तों? 18 जो है वो मंडल हैं। और यहाँ पर जिले जो है वो 75 टोटल जिले हैं। महानगरों की संख्या 6 है। और तहसीलों की संख्या कितनी है? 316 तहसीलों की संख्या है। ब्लॉक की संख्या 821 ब्लॉक्स हैं। नगर एवं नगर समूह की संख्या 630 है। कितनी है? 630। नगर निगम संख्या कितनी है? 13 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद संख्या 194 है। और नगर पंचायत की संख्या 423 है। और जिला पंचायत की संख्याएं 75 हैं। और क्षेत्र पंचायत 821 है। ग्राम पंचायतों की संख्या है 51,914। और आबाद गांव की संख्या है, जो गांव होते हैं उनकी संख्या है 97,941। और कुल ग्रामों की संख्या जितनी है 1,06,774। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 में हुआ था। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष जो थे वो थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। और प्रथम विधानसभा की सभापति चंद्रभान थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलाकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उत्तर प्रदेश के। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती।
और प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद था। अब देखते हैं न्याय पंचायतों की संख्या। 8135 न्याय पंचायतों की संख्या है। औद्योगिक न्यायाधिकरण की संख्या 6 है। प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है क्षेत्रफल की का है। संचित क्षेत्र में प्रथम है और खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम है। गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम है और कुल आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम है। कुल चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम है। यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना जो है वो भी प्रथम स्थान पर आता है और आलू और आम और गेहूं। कुल चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश और प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। कुल फसल क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश और प्रथम स्थान की बात की जाए तो राजस्थान की है। कुल फल उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश और प्रथम स्थान की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल दाल उत्पादन में फोर्थ स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश और प्रथम स्थान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कुल दाल उत्पादन में सर्वाधिक मतलब कि प्रथम है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है जो कि गंगा की सहायक नदी है। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये इन उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश है 900 किलोमीटर और भारत में बात की जाए तो 25-25 किलोमीटर है गंगा की लंबाई इन इंडिया। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। कौन सी है? यमुना। प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूपों द्वारा, खेतों में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किसानों के द्वारा। राज्य में भूजल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो बक्सी का तालाब है। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में है। गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में आता है। लोहिया पार्क लखनऊ में है। बुद्धा थीम पार्क वाराणसी में है। साइबर सिटी कानपुर में। दोस्तों यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क स्थित है, वह किस जिले में स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आपका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। रिंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम कि जो उत्तर प्रदेश में जो नगर हैं उनके जो पहले नाम थे वो देखते हैं। तो लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर लखनऊ को कहा जाता था। काशी जो है वो वाराणसी को कहा जाता था और कानकुब्ज कन्नौज को कहा जाता था। प्रयागराज को प्रयागराज ही कहा जाता था और गोरखपुर को क्या कहा जाता था? गोरक्षनगर कहा जाता था। कुशीनगर को कुशीनारा कहा जाता था। बरेली को क्या कहा जाता था? बरेली को अही शस्त्र कहा जाता था और मथुरा को मधुपुरी कहा जाता था। कपिल वस्तु को पीपर हवा कहा जाता था और सारनाथ को ऋषि पतन कहा जाता था। तो ये दोस्तों हमारे हो गए हैं प्राचीन नाम। अब देखते हैं कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम कि उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है। प्रयागराज को तीर्थ यात्रा कहा जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है और अयोध्या को राम जन्मभूमि कहा जाता है और मेरठ को केची नगर कहा जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आगरा को ताज नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है और मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। नैमिषारण्य को 30,000 तीर्थकों का नगर कहा जाता है। दोस्तों अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं
राजकीय भाषा हिंदी है और यहाँ पर उर्दू और भोजपुरी को भी मान्यता दी गई है। जिला है 75 और न्यायिक राजधानी क्या है? इलाहाबाद है, जो कि प्रयागराज है। दोस्तों यह है न्यायिक राजधानी। और हम नॉर्मली राजधानी बोले तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की नॉर्मली राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब दोस्तों हम यहाँ पर किले और स्थान देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर किले आते हैं उनके स्थान देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आगरा का किला आगरा में स्थित है, अलीगढ़ का किला अलीगढ़ में स्थित है और झांसी का किला झांसी में स्थित है। रामनगर किला वाराणसी में स्थित है और इलाहाबाद किला इलाहाबाद में ही स्थित है। चुन्नार का किला मिर्ज़ापुर में स्थित है। आवागढ़ का किला एटा जिला में स्थित है। विजयगढ़ का किला सोनभद्र जिले में स्थित है और शाही किला जौनपुर, जो कि जौनपुर में स्थित है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य है और वो कहाँ कहाँ पर किस किस जिले में स्थित है। सुहेलवला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह तपोवन लॉन्ज में जिला बलरामपुर में स्थित है। किशनपुरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? नेपाली तराइन में जिला लखीमपुर में स्थित है। कतर्निया घाट अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह नेपाल के तराइन में जिला बहराइच में स्थित है। नवाबंगज पक्षी अभ्यारण्य जिला उन्नाव में स्थित है और हस्तिनापुर अभ्यारण्य जिला मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में स्थित है। दोस्तों अब हम प्रमुख संग्रहालयों के नाम, स्थान और वहाँ की स्थापना देखेंगे। तो मथुरा संग्रहालय जो कि मथुरा में है, 1874 में इसकी स्थापना की गई थी। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में है, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। भरत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है, जो कि BHU में है, 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। राहुल संग्रहालय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में है, 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। बुंदेलखंड संग्रहालय बांदा में है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अबाई मेमोरियल पंचाल संग्रहालय बरेली में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। रानी महल संग्रहालय झांसी में है, 1971 में यहाँ इसकी स्थापना की गई थी। बाल संग्रहालय लखनऊ में है, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वच्छता संस्थान लखनऊ में स्थित है, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। सरकारी बुद्धा संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विश्व धरोहर देख लेते हैं और उनके स्थान। ताजमहल आगरा में है, आगरा का किला आगरा में है और फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है। प्रदेश की ऐतिहासिक स्मारक देखते हैं और उनके स्थान। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मेले और त्योहार और स्थान देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुंभ का जो मेला होता है उसे अर्धकुंभी कहा जाता है, यह प्रयागराज में होता है। रामनवमी मेला अयोध्या में किया जाता है। जन्माष्टमी मथुरा में की जाती है। बरसाना होली बरसाना या मथुरा में की जाती है और ताज महोत्सव आगरा में किया जाता है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल के मैदान और उनके स्थान देखते हैं। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में है। वुड इंटरनेशनल ग्रेट नोएडा में है। फैजाबाद खेल परिसर फैजाबाद में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है और ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो हमने आपको उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स को कवर करा दिया है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।